समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बदडीहा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 3 युवकों की गई जान। टुंडी रोड मोहनपुर में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का किया गया शिलान्यास। उपायुक्त ने विद्यालय निर्माण की रखी आधारशिला। मधुबन में चतुर्मास की तैयारी हुई पूरी। जैन मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज ने चतुर्मास को बेहद सादगी के साथ मनाने की कही बात। और अलकापुरी में प्लेटिनम जिम का हुआ उद्घाटन, कई गणमान्य हुए शरीक। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बडडीहा के समीप ट्रक व बाइक के भीषण टक्कर में बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस दुर्घटना में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतकों में सिर्फ एक युवक की पहचान 20 वर्षीय सोनालाल सोरेन के रूप में की गई। घटना के बाबत बताया जाता है मंगलवार को करीब 5 बजे शाम को बडडीहा पुल के पास एक बाइक में सवार 4 युवक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। इसी क्रम में गिरिडीह से डुमरी की ओर जा रही ट्रक ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सोनालाल सोरेन सहित 3 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी पहुंचा। घायलों व मृतकों को अस्पताल ले जाया गया है। मंगलवार को टुंडी रोड के मोहनपुर में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व विशिष्ट अतिथि के तौर पर मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया उपस्थित थे। विधि विधान और अरदास के साथ उपायुक्त ने विद्यालय की आधारशिला रखी। मौके पर विद्यालय के ब्रोशर का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पूरे विद्यालय परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने कहा कि एक ऐसा विद्यालय जिसमें पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए बेहतर शैक्षणिक माहौल दिया जाएगा, यह गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात होगी। विद्यालय की रूपरेखा हर तरह से अनूठा और आम विद्यालय से अलग है, इसलिए मैं इस विद्यालय के संचालकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। मौके पर त्रिलोचन कौर, हरिंदर सिंह मोंगिया व संतपुरिया अलाइज के निर्देशक बलविंदर सिंह सलूजा, मोंगिया स्कूल के निर्देशक सन्नी शर्मा उपस्थित थे।
बड़ी खुशी की बात है कि मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ पर मोंगिया स्कूल का शुभारंभ किया जा रहा है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है और अपने नाम के ही अनुकूल यह ग्रीन फाउंडेशन के सभी वर्णों को सुशोभित भी होने वाला है। इसके बारे में भी आपको चेयरमैन साहब के द्वारा विस्तार से बताया ही गया। आज आवश्यकता यही थी, बीते काफ़ी दिनों से पर्यावरण को लेकर कई तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, आप सभी भी उसके गवाह थे, चाहे वह वन महोत्सव हो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो, साथ आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि हमारे इस पूरे विश्व में पर्यावरण को संरक्षित करने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यह बताते हुए कि आज जिस स्कूल की आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही है वो पर्यावरण को बचाने के लिए हर दृष्टिकोण पर खड़ा उतरने वाला है। फिर चाहे बिल्डिंग बनाने वाले ईंटों की भी बात करो, वो प्लायर के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, इसमें कम सीमेंट का उपयोग होगा, इससे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी ध्यान रखे जा रहे हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर मैनेजमेंट, बायोगैस से संबंधित प्लांट, हवा धूप आदि के आने की उचित प्रबंध व्यवस्था, किसी भी तरह के किसी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो। मैं इसके आगे भी यही अनुरोध करूँगा इस स्कूल के बनने के दौरान कि जितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाया जा सकता है, जितने भी पौधों को लगाया जा सकता है और संरक्षित करने की व्यवस्था की जा सकती है। एक नई सोच से हम लोगों ने इस तरह का स्कूल यहाँ पर खोलने की परिकल्पना की है जिसमें कि ये इको फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा एसी या इस टाइप के जो बने हैं स्कूल उस टाइप का नहीं बनाकर बिल्कुल हवादार और नेचुरल हो। इसमें लगने वाले सामान भी जो हो वो सब हम लोग उस तरह के सामान लगाएं जो कि प्रकृति की देन है, ना कि इसमें सर्फ सीमेंट वगैरह लगा करके या इस तरह का कुछ भी निर्माण करें। और इस तरह के जो बनाए हुए होते हैं जो कि हमारी झारखंड के परिवेश के हिसाब से या इस तरह के जो बनाए हुए इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नेचर के हिसाब से ज़्यादा गर्म नहीं होना, ठंडा रहना और एक अच्छे वातावरण को क्रिएट करने के लिए। तो हमारी सोच ये है कि एक अच्छे इस तरह के स्कूल बनाए जो लगे कि झारखंड का है और झारखंड जैसा लगता भी है। गांवा प्रखंड स्थित पेहरा पश्चिमी पंचायत के 12D एवं पेहरा पूर्वी पंचायत के मानपुर में मंगलवार को भाकपा माले की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ साथ क्षेत्र की समस्याओं, पेंशन, आवास समेत अन्य सरकारी योजनाओं में जनभागीदारी पर चर्चा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा की मोदी सरकार में भ्रष्टाचार सड़ चढ़कर बोल रहा है। महंगाई के कारण आवश्यक वस्तुओं का दाम लगातार बढ़ रहा है, जिससे यह महामारी में लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में क्षेत्र में पुल, पुलिया, तालाब, सड़कों आदि का निर्माण करवाया था। वही पावर ग्रिड व पावर सब स्टेशन की भी स्वीकृति दिलवाई थी, लेकिन वन विभाग से NOC नहीं मिलने के कारण कार्य लंबित है। इन तमाम मुद्दों को लेकर शीघ्र ही भाकपा माले द्वारा प्रखंड स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा। तो राशन देना होगा, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्कर। ने जो 2015 से लेकर के 19 तक जो विकास का काम शुरू किए थे, वो झोली तरी नदी में जो डैम बनाने का जो प्रस्ताव था, आज वो फाइल में लटक गया। यहाँ के सांसद और विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। पानी टंकी के जरिए जो पानी देने की बात थी पेहरा पंचायत दोनों को, वो भी कहाँ लटका हुआ फाइल, इसका कोई पता नहीं चला है। इसी तरह से पेहरा खैयार जमडार रोड का NOC फॉरेस्ट के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। गद्दर में जो पावर ग्रिड लगाया गया कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फॉरेस्ट के द्वारा NOC नहीं मिलने के कारण पूरी तरह बिजली चालू नहीं हो पा रही है।
इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज जन सुनवाई किया है और यहाँ पर वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी बहुत से लोगों को नहीं मिला है, उसका नहीं बना है। तो इस सभी समस्याओं को लेकर के हम लोग संघर्ष को तेज करेंगे और आज यहाँ पर दर्जनों लोग भाकपा माले में शामिल भी हुए हैं। पूरा गांव जो है सो माले में शामिल होने का संकल्प लिया है और हम लोग 17 मतलब जो है सो जुलाई को प्रखंड सम्मेलन को गिरिडीह के जैन मंदिर में प्रवास कर रहे जैन समाज के दूसरे बड़े मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज ने चातुर्मास बेहद सादगी के साथ मनाने की बात कही है। उन्होंने कहा, चातुर्मास बेहद सादगी और महामारी को देखते हुए छोटा शहर के अलकापुरी चौक के समीप द प्लैटिनम जिम की शुरुआत की गई है। सोमवार की शाम इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर पूर्व विधायक निर्भय सहबादी, चिकित्सक प्रदीप सहाय, अधिवक्ता प्रकाश सहाय, इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्ष पूनम सहाय, नीरज सहबादी आदि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मौके पर पूर्व विधायक ने फीता काटकर विधिवत जिम का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक समेत अन्य अतिथियों ने जिम संचालक शांतनु सहाय को अपनी शुभकामनाएं दी। उद्घाटन अवसर पर रांची, धनबाद व हजारीबाग के बॉडी बिल्डर्स ने बॉडी बिल्डिंग की प्रदर्शन भी की। इस बाबत जिम संचालक शांतनु सहाय ने कहा कि गिरिडीह में यह जिम युवाओं के लिए काफी अच्छा साबित होगा। किफायती रेट में यहां अनुभवी ट्रेनरों द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देखिए सभी के बूते की बात नहीं हो सकती। मैं अपने छोटे भाई प्रकाश सहाय जी को और उनके पुत्र जो दोनों बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन हैं, उनके द्वारा प्लैटिनम जिम का आज से शुभारंभ किया गया है। मेरी और मेरे परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामना है और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह के हमारे नौजवान साथी इस जिम का लाभ लेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ाएंगे, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेंगे, गिरिडीह जिले का नाम रोशन करेंगे। इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी लोग, नौजवान पीढ़ियां हमारी जा रही हैं। जिम का बहुत तरह की चीज़ें हैं और मुझे ज्ञात हुआ है कि इसके लिए स्पेशल 2-3 ट्रेनर आए हुए हैं। और ट्रेनर का होना किसी भी विषय में उसके जो चीज़ें हैं, बारीक चीज़ें बताने वाला अगर आदमी है तो उससे और भी लाभ मिलने की संभावना है। पुनः मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामना है और निश्चित रूप से मैं तो इस जिम में आऊँगा ही। एक प्रयास किया गया है गिरिडीह में एक अच्छा जिम देने का, और जैसा कि माननीय पूर्व विधायक जी श्री निर्भय शाहबादी जी ने बताया कि एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप सहाय ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तो मैं समझता हूँ कि हर प्रकार के रोग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कसरत, वर्जिश, एक्सरसाइज से बढ़िया और कुछ भी नहीं। तो जिम जो है उसमें लोग कसरत करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है, और जो अत्याधुनिक अप्लायंसेज हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो यहाँ लाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि गिरिडीह की जनता और जो
यंग लोग हैं खास करके, वो यहाँ आएंगे और उनको अच्छा लगेगा इस जिम में वर्कआउट करना। देख करके कि मेरे भतीजे ने इतना बढ़िया जिम किया है, और ये मेरे समझ से झारखंड में अपने तरह का अनोखा जिम है। इस तरह का जिम झारखंड में कहीं और नहीं है। और जहाँ तक फिटनेस का सवाल है, तो देखिए कोरोना के काल में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप टीका लीजिए, ठीक है, मास्क पहनिए, साथ ही एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से, जिम से, घूमने से आपकी इम्यूनिटी के लेवल 2 से 3 बार गुना तक बढ़ जा सकता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोगों को कोरोना होकर के छू के निकल जाता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी अच्छा है। और जिम भी बहुत अच्छा तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाने का। केवल बॉडी खाली बिल्डिंग नहीं होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ता है इससे। और मैं तो थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि जिसको देख करके ऐसा लगा कि मेरे मरीज कुछ कम हो जाए। 6-7 सालों से इतना था कि वो जहाँ भी जाता था, 2 दिन के लिए भी अगर बाहर जाता था, तो वहाँ पर जिम को ढूंढ के वहाँ अपना फिटनेस के लिए हमेशा प्रयास करता था। और शहर के बहुत लोगों के साथ इतने सालों से उसने डिफरेंट जिम्स में अपना प्रैक्टिस किया, जिम किया, लेकिन उसका मन था कि हम अपने शहर में एक ऐसा जिम बनाएं जिससे यंगस्टर्स को अपना फिजिकल फिटनेस के लिए पूरा ध्यान रहे। और आज हमको लगता है ये झारखंड का एकमात्र ऐसा जिम है जिसमें अनेक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। और मेरा आशीर्वाद है कि मेरा बेटा शांतिपूर्ण बहुत तरक्की करे और जीवन को ऊंचाई पर पहुंचे। लोगों ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग का फैसिलिटी रखा है, जैसे कि आपका बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रॉसफिट। और हमारे पास 3 काफ़ी अनुभवी ट्रेनर भी मौजूद हैं जो इस चीज़ में लोगों की सहायता करेंगे। हमारी कोशिश यही रही है कि हम लोग इतने अच्छे जिम को खोल करके गिरिडीह के लोगों तक फिटनेस को बहुत पहुँचाएँ, इसलिए हमारा रेट भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो मेरी यही अपील है कि लोग आएँ, हमारे जिम को देखें और इसको ज्वाइन करें और फिटनेस को गिरिडीह में फैलाएँ और आगे तक ले जाएँ। क्या खास है यहाँ पे आपकी इस जिम में, क्या खास है? इस जिम की खासियत यही रहेगी कि ये बहुत ही आधुनिक जिम है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो भी मशीनें लगाई हैं काफ़ी आधुनिक हैं। जैसे कि अगर आप इस मशीन में वर्कआउट करते हैं तो आपने एक सेट मारा तो कितने समय में मारा और कितने रैप आपने मारे वो आपके मशीन में काउंट हो जाता है, ताकि इससे लोगों पर कन्फ्यूजन ना हो। और हमारे जिम में क्रॉसफिट है, स्टीम बाथ है, जिससे कि पोस्ट वर्कआउट रिकवरी भी काफ़ी अच्छी होती है। और हमारे जिम में आपको सप्लीमेंट वगैरह भी मिलेंगे, जिससे कि लोगों को अपनी बॉडी को चेंज करने में और भी सहायता हो। महिलाओं के लिए भी अलग से? महिलाओं के लिए भी बिल्कुल यहाँ पर, ऐसे तो ये यूनिसेक्स जिम है, सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा, बीच में कभी बंद नहीं होगा। तो महिलाएं किसी भी वक्त आ सकती हैं, मगर हमने स्पेसिफिक लेडीज़ टाइम भी रखा है जो कि 2 से 5 बजे तक, इसमें सिर्फ महिलाएं वर्कआउट। क्या ट्रेनर यहीं का होगा या बाहर से? हमारे पास यहाँ पर 2 लोकल ट्रेनर हैं, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि मैं लोकल टैलेंट को प्रमोट करूँ। लोकल ट्रेनर्स हमारे काफ़ी यहाँ पर ऐसे लड़के हैं जिन्हें काफ़ी अनुभव है, मगर उन्हें कोई तरह का स्थान यहाँ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मैंने 2 लोकल लड़के यहाँ रखे हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं। और एक हमारे पास अनुभवी बाहर के ट्रेनर हैं जो धनबाद से हैं, और हफ्ते में 4 दिन वो ट्रेनिंग रहेगा। कहा कि राज्य की हेमंत सरकार भी जानती है कि चातुर्मास का स्वरूप कोई भीड़ वाला नहीं होता, बल्कि सिर्फ जैन मुनि ही विधि विधान और अनुष्ठान करते हैं। लिहाजा भावनाओं को देखते हुए राज्य के कई जिलों के जैन धर्मावलंबियों को चातुर्मास के आयोजन की अनुमति दी गई है। वैसे भी इसके आयोजन को लेकर हिंदू संगठन विहिप और बजरंग दल की सहमति भी मिल चुकी है। एक सवाल के जवाब में मुनिश्री विशुद्ध सागर ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि जैन समाज में सभी 24 तीर्थंकरों का पूजन और अनुष्ठान होता है। चर्चा सिर्फ 2 के होने के वजह से है कि भगवान महावीर का संदेश कलयुग में सबसे अधिक प्रचारित और प्रसारित हुआ। यही नहीं, भगवान महावीर ने इस काल में हर एक जनमानस को जीवन जीने की राह दिखाई। मुनिश्री ने कहा कि गिरिडीह में भगवान पारश्वनाथ की चर्चा होने का कारण है कि गिरिडीह के संवेद शिखर मधुबन में भगवान पारश्वनाथ ने निर्वाहन हासिल किया था, और इसी संवेद शिखर के कारण भगवान पारश्वनाथ की पूजा का महत्व बढ़ता है। वैसे जैन समाज में भगवान ऋषभ देव
की भी उपासना और पूजा होता है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव जी महाराज का वर्णन हर पुराणों में है। इधर जैन मंदिर में मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में कई धार्मिक योजनाएं हुए, तो बिहार के कटिहार से पुनः सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर गिरिडीह पहुंची 90 वर्षीय कैलाश देवी का जैन मान्यताओं के अनुसार गोद भराई का रस्म पूरा किया गया। मौके पर जैन समाज के महेश जैन, श्रेयांश जैन, अविनाश सेठी, अशोक पांड्या और अंकित पांड्या समेत कई मौजूद थे। एक सिद्धांत का नियम है अरिपिता निर्पित सिद्धे कि जिसका काल रहता है उसकी जयकार होती है। अभी वर्तमान में तीर्थंकर महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, इसलिए भगवान महावीर का नाम अधिक आता है। दूसरे ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे और प्रथम तीर्थंकर होने के नाते उनका सबसे ज़्यादा समय और काल बीता, जिनकी व्याख्या ऋग्वेद में आदि ग्रंथों में भी आई है, पुराणों में पुराण पुरुष थे भगवान ऋषभदेव, इसलिए उनकी चर्चा होती है। यहाँ पर ये जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं पारसनाथ भगवान की बहुत चर्चा है, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी सम्मेश्वर से निर्वाण को प्राप्त हुए। यद्यपि 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है, लेकिन जो प्रत्यक्ष में बिल्कुल नज़दीक थे इसलिए उनका ज़्यादा चर्चा का विषय है। लेकिन आगमों में 24 तीर्थंकरों की व्याख्या है और 24 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर में कोई न हीन है न अधिक है। सबके सिद्धांत एक विशेष बात है, क्योंकि जगत में अनेक अनेक धर्माचार हुए, अनेक अनेक लोग हुए, उन्होंने अपने अपने काल में अपनी अपनी बात कही, लेकिन ये तीर्थंकरों की जो परंपरा है उसमें एक तीर्थंकर ने जो बात की है, अंतिम तीर्थंकर भगवान ने वही बात की है। एक भी तीर्थंकर ने एक भी तीर्थंकर से भिन्न किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की। इसलिए सनातन काल से और ऐसे 24 तीर्थंकर, मात्र यही 24 नहीं है, ऐसे अनंत 24 हो चुकी हैं, वो भविष्य में भी होंगे। डुमरी थाना क्षेत्र के छोटकी बेरगी निवासी राजेंद्र साव ने थाना में आवेदन देकर 10 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में लिखा है कि वह अपने पिता बृहस्पति साव की खरीदी गई जमीन, जिसका खाता नंबर 84 प्लांट संख्या 675 रकबा 1 एकड़ है, जिस पर हम लोगों का 5 दशक से कब्जा है, उसमें मकई की फसल लगी हुई थी। गांव के ही भैरव साव, भुवनेश्वर साव, सुखदेव साव, गंगो साव, लोचन साव, नरेश साव, गणेश साव, सुनील साव, गांगो महतो, अमित यादव सभी लाठी डंडों व हरवे हथियार से लैस होकर आए और लगी फसल को बर्बाद कर दिया। साथ ही मुझे और मेरे साथ उपस्थित देवी साव, तालो साव एवं जहली देवी के साथ मारपीट करने लगे। जब हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया तो उपर्युक्त लोगों ने कहा कि जमीन पर दखल छोड़ दो, अन्यथा जान मारकर फेंक देंगे। जैसे जमीन है 50 साल का जुतवार है। अब जुतकार में लगा हुआ फसल हम लोग लगाया है जो मकई लगाने के बाद हम लोग उसको दीवार दे रहे हैं परछती। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उधर से आया लाठी रंग करने लगा। कौन? भैरव शाह, भुवनेश्वर शाह, विप्लू शाह, सुखदेव शाह, सुनील शाह और नरेश, ये सब 5-7 आदमी हम लोग, लोचन शाह है, अशोक शाह है, यही सब ला करके हम लोग मारपीट करने लगा। क्या चीज से मारपीट कर रहा था? लाठी डांग चलाया, पूरा ढेला पत्थर जो पराची दिया, पराची सब हमको थक दिया, मारने पूरा मारपीट हुआ। इसके बाद हम लोग सोचे कि अब हम लोग यहाँ नहीं सकते, इसको मारने नहीं सकेंगे। इसके बाद हम लोग ने निकल दिया वहाँ से। उसके बाद आप कहाँ गए? इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आया थाना, आया महिला गाड़ी पकड़े, गाड़ी पकड़ के आया थाना।
थाना आने के बाद हम लोग सब यहाँ का रिपोर्ट दिए कि सर ऐसे ऐसे बात है, हम इतना साल का जुटकार है, 50 साल का हमका बाप दादा से जुटकार है, उस जमीन को हमारा अपना जमीन को खुद का जमीन इन लोग जबरदस्ती छीन रहा है। हमको कागज है, पकड़ है, सब कुछ है, ओके। और उन लोग के पास है कि नहीं, उनको पास हमको नहीं मतलब है। हमारा अपना रसीद पट्टा सब हमारा बिल्कुल अपना है, इससे पर वो जबरदस्ती कर रहा है। देवरी थाना क्षेत्र के बंगारो गांव में जमीन विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट की गई। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। महिला तारा देवी ने बताया कि गांव के ही प्रदीप मंडल, प्रकाश मंडल आदि लोगों ने उनके खेत पर जबरन दखल कर लिया है। जब वह उसका विरोध करने गई तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने गिरिडीह पुलिस प्रशासन से दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की। मारने वाला है विशाल मंडल, प्रदीप मंडल, प्रिया देवी, गिरजा देवी, प्रकाश मंडल, रंजित मंडल। वो आपके कौन है? वो मेरा गोतिया है। वो मेरे को रहने नहीं देता घर के, घर से वो निकाल देता। हम यहाँ रहते नहीं, हम खेती करने के लिए आए थे, खेती करने के लिए आए थे तो वो मेरे को मारपीट करने लग गए। अपना जमीन मेरे पूरा ये क्लियर कर लिया, अपने जमीन में मिला लिया पूरा जमीन। हमारे कह रहा घर से निकाल दिया तो मेरे को घर पे 2 बार ताला बंद कर दिया। हम लोग के रहने नहीं देते। अपना ज़मीन है, हमने बोला था आपको अगर अपना ज़मीन है तो ज़मीन ला के अपना बंटवारा करके अपना ले लीजिए, लेकिन उसने बिना मतलब के इतने बोलते हुए थे मेरे को बहुत उसने मारा। ये मारा है, ये मारा है, इतना बाल कबाड़ लिया था सर का, इस सर के इतना बाल कबाड़ लिया था कि मेरे सर पूरा दर्द हो रहा, पूरा जलन मच रहा सर में। तो मारपीट होने के बाद आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आए थे या थाना भी गए थे? हम थाना गए तो थाना से वहाँ थाना में 2 इंजेक्शन लगा था, बगल में हॉस्पिटल था, वहाँ 2 इंजेक्शन लगा थाना वाला सदर हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ से एम्बुलेंस लेकर आया था, मेरे को मुँह से खून निकल रहा था और ये नाक से इतना खून निकला, मुँह से नाक। ये आपके साथ में कौन है? ये मेरी सास है, इसका भी मारा था पेट पे चढ़ के। गुड़िया कुमारी ऐसे ऐसे पैर से मार रही थी गुड़िया कुमारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।